नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो सरकार की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना की पहली किस्त सीएम शिवराज ने जारी कर दी, लेकिन इसके साथ ही मुख्यमंत्री का एक और मास्टर स्ट्रोक की लाडली बहना योजना की राशि धीरे धीरे 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए की जाएगी। समझिए कि इसे मास्टर स्ट्रोक क्यों कहा जा रहा है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी नारी सम्मान योजना के नाम पर 1,500 रुपए देने का वादा कर चुके थे, यानी 1,000 रुपए से ज्यादा, और अब उस 1,500 रुपए से दोगुनी राशि का ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा कर दी। रिपोर्ट आपको दिखाएं, चर्चा भी करेंगे। बहनों का ये उत्साह भाई सीएम शिवराज से मिलने वाले उपहार को लेकर है। दरअसल चुनावी साल में लाडली बहना योजना की पहली किस्त रिलीज कर दी गई है। इससे पहले सीएम शिवराज पूर्व सीएम उमा भारती से मिले, उनका आशीर्वाद भी लिया। तुम्हारे भाई ने 1,000 रुपया से शुरू किया है, लेकिन धीरे धीरे 1,000 रुपया से इसको बढ़ाता जाऊंगा। पैसे का इंतजाम करूंगा और आगे बढ़ाऊंगा। उसके बाद जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ तो 1,250 रुपया कर दूंगा। 1,500 तक भी नहीं रोकूंगा। और आने वाले समय, जैसे जैसे आने वाले साल में पैसे का इंतजाम हो जाएगा तो 1,750 रुपया करूंगा। 2,000 से 2,250, 22 से बाद में 2,500, 2,500 से 2,2750, और जिस दिन मौका मिल गया 3,000 रुपया ये राशि कर दी जाएगी। हर महीने 3,000। मध्य प्रदेश में महिलाओं को फोकस कर लागू की गई इस योजना पर क्या कहती हैं महिलाएं, सुनिए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हम उन्हें कि उन्होंने भांजियों के बारे में सोचने के बाद अब अपनी बहनों के बारे में भी सोचा है। वो उनके परिवार का इतना ध्यान रखते हैं, प्रदेश को अपने परिवार जैसा समझते हैं। राशि से हमारा सारा काम, छोटा छोटा काम हो जाएगा। हम बहुत ज्यादा खुश हैं। इधर सीएम ने करीब 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में 1,000 रुपए डाले। उधर महिला सम्मान योजना के तहत 1,500 रुपए देने का वादा करने वाले पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सोशल मीडिया के जरिए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। लाडली बहन योजना 2003 के बाद 20 साल में याद आई मुख्यमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। सरकार लाडली बहना योजना अंजाम तक पहुंचा रही है, तो उधर कांग्रेस भी महिलाओं को लुभाने महिला सम्मान योजना के तहत 1,500 रुपए देने का वादा कर रही है। यानी 23 के चुनावी रण से पहले सियासत के लिए बहना लाडली हो गई है, जो चुनावी गणित बना और बिगाड़ भी सकती है। भोपाल से जितेंद्र शर्मा, वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो जैसे सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बताया जा रहा था, लाडली बहना योजना, आज उसकी पहली किस्त जरूर जारी हो गई, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह हो गई कि मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया कि धीरे धीरे पैसे की रकम बढ़ाई जाएगी। आपने वो वर्जन भी सुना होगा मुख्यमंत्री का कि कैसे 1,000 से 1,250, 1,500, 1,750, 2,200, 2,700 और फिर 3,000 तक इसे ले जाया जाएगा। लेकिन इसके हम पर्दे के पीछे थोड़ा और जाएं, अगर हम बात करें थोड़ा सा पीछे और जाएं, तो दरअसल जब 1,000 रुपए का ऐलान किया था इस योजना के तहत सरकार ने, उसके बाद कांग्रेस ने 1,500 रुपए नारी सम्मान योजना के तहत देने का ऐलान किया था, वादा किया था सरकार आने पर। इसे उसी का जवाब के तौर पर भी देख सकते हैं। हम चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत है प्रतिभा जी आपका न्यूज 18 पर। नेहा बग्गा जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश निगम त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हैं इस चर्चा में। दिनेश जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगा। सबसे पहले ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, और शायद कई बार कहते हैं ना कि बीजेपी के अंदर भी मालूम नहीं होता कि क्या अनाउंसमेंट होने जा रहा है, और ये ऐसा अनाउंसमेंट, इसे मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा रहा है। कैसे इसका आकलन करें हम? जी बिल्कुल, ये मास्टर स्ट्रोक तभी से था जब शिवराज जी ने इसकी शुरुआत की, जब 1,000 रुपए देने की घोषणा की। 3,000 तक कब तक पहुंचेंगे, कब पैसे की व्यवस्था होगी, वो बात की बात है। बिल्कुल। लेकिन चुनाव को ध्यान में रखकर ये बात, एक बात तो साफ है कि ये घोषणा चुनाव को ध्यान में रखकर की गई, क्योंकि चुनाव 6 महीने बाद है
और आज से उन्होंने पैसे डालने की शुरुआत की है। अगर ये योजना चल गई तो निश्चित तौर पर ये शिवराज जी का मास्टर स्ट्रोक होता, भाजपा को चुनाव में लाभ मिलेगा और भाजपा काफ़ी सफलता हासिल कर सकती है। कांग्रेस को इस बात का एहसास था कि यह योजना हमें नुकसान पहुंचा सकती है। कांग्रेस इसीलिए नारी सम्मान योजना लाई, 1000 के जवाब में 1500 रुपये महीने देने की घोषणा की। कांग्रेस की चूंकि सरकार नहीं है तो कांग्रेस वादे ही कर सकती है, भाजपा की सरकार है तो शिवराज जी उसको अमल में ला सकते हैं। कांग्रेस की 1500 की योजना आने के बाद भाजपा को कहीं ना कहीं ये लगा कि उस योजना को भी महत्व मिल रहा है। आप देखिए जगह जगह हर जिले में फार्म भरे जा रहे थे, कांग्रेसी नेता सक्रिय थे, जगह जगह उनके भी सम्मेलन होने लगे थे, बैठकें होने लगी थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे पब्लिक का, महिलाओं का रुझान उस 1500 की योजना की तरफ भी है जी। तो इस बात को ध्यान में रखकर भी भाजपा काम कर रही थी और मुझे लगता है आज जो शिवराज जी ने घोषणा की है कि हम इसको 1000 तक सीमित नहीं रखेंगे, पैसे की व्यवस्था होगी तो 1250 करेंगे, 1500 करेंगे, 1750 करेंगे, 2000 करेंगे, फिर 3000 तक ले जाएंगे। 3000 एक पर्याप्त राशि होती है महिलाओं के लिए जो कुछ नहीं करती हैं। तो ये योजना निश्चित ही किसी को लाभ पहुंचाएगी तो किसी को नुकसान पहुंचा सकती है अगर चल गई तो। जी, बहुत बड़ी बात आपने कही है कि अगर चल गई तो किसी को लाभ भी पहुंचा सकती है, किसी को नुकसान भी। स्वाभाविक है कि जो आधी आबादी है वो खेल बिगाड़ भी सकती है और बना भी सकती है। प्रतिभा जी, 1500 का ऐलान, 1000 के एवज में 1500 की राशि का ऐलान नारी सम्मान योजना के तहत पीसीसी चीफ कमलनाथ ने किया था, लेकिन वो 1500 भी अभी केवल वादे के स्वरूप में ही थे। अब उसके जवाब में एक नई घोषणा हो गई है। देखिए, सबसे पहली बात तो जब जैसे ही शिवराज सिंह जी द्वारा इस योजना की घोषणा हुई थी, लाडली बहना योजना की, जिसमें 1000 रुपए ये दे रहे हैं सरकार के द्वारा महिलाओं को मिलेंगे, तो सबसे पहले जैसे ये योजना आई थी, और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि चुनावी साल है, चुनाव एकदम मुहाने पर है, और जब चुनाव के टाइम पर ये योजना आई है तो आम नागरिक और आम महिलाएं सभी ये जानती हैं कि ये एक बहुत ही लुभावनी योजना है और चुनाव के दौरान वोटों को बटोरने की योजना है। और इस तरीके से इसकी जैसे ही घोषणा हुई थी सभी को इस बात की क्लैरिटी हो गई थी। और 1000 रुपए जहां देने की बात की जाती है तो आप देखेंगे कि एक तरफ से आप 1000 रुपए दे रहे हैं और दूसरी तरफ से आप 1200 रुपए का सिलेंडर जिसका प्राइस है, तो 1200 रुपए का वो सिलेंडर, तो एक तरफ से 1000 रुपए दिया जाता है और दूसरी तरफ से 1000 रुपए ले लिया जाता है। और उसके बाद भी महिलाओं को अगर आर्थिक सहायता के रूप में आप 1000 रुपए दे रहे हैं तो कहीं से कहीं तक उसमें आर्थिक सहायता तो हो नहीं रही है। और अगर आप बात करें कि नारी सम्मान योजना की, जो कि लाडली बहना योजना के बाद आई है, तो हिमाचल प्रदेश में जैसे ही सरकार बनी है तो आर्थिक सहायता मिलना स्टार्ट हो गई महिलाओं को 1500 रुपए। राजस्थान में जहां पे कांग्रेस की सरकार है वहां पे ऑलरेडी 500 रुपए का सिलेंडर प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये योजना कांग्रेस की पहले से ही चल रही है। तो मेरा सबसे पहला सवाल तो बीजेपी से यही है कि जब 15 साल, इतने सालों की सरकार रही है और बीजेपी इतने सालों से मध्य प्रदेश में शासन कर रही है, तब उन्हें महिलाओं की याद क्यों नहीं आई? तब उन्हें ऐसा क्यों नहीं महसूस हुआ कि हमारी देश की महिलाओं को, मध्य प्रदेश की महिलाओं को सशक्त करने की जरूरत है, उन्हें आर्थिक सहायता देने की जरूरत है? टोकूंगा, लेकिन आपकी बात से एक सवाल जरूर है। आपने कहा कि चुनावी साल में ऐलान है ये। 2018 में कांग्रेस ने भी ऐलान किया था 100 यूनिट 100 रुपए बिजली को लेकर। किसानों के लिए भी आपने चुनावी साल में ये ऐलान किया था। भाई, तो आप लोग राजनीतिक दल हैं तो ऐलान करेंगे ना वोट के लिए, इसमें गलत क्या था या क्या है? देखिए, जैसे ही कमलनाथ जी की सरकार बनी है उन्होंने 27 लाख किसानों की कर्ज माफी करी है और साथ में 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली का जो प्रावधान है उन्हीं ने ही शुरू किया है। तो जो उन्होंने वादे किए तो उन्हें पूरे उन्होंने किए हैं। संदर्भ के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था उन दो जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे ही सरकार बनती है तभी से आप जन कल्याण शुरू कर देते हैं, आप अपनी जनता की जरूरतों के हिसाब से, ना कि जब आप चुनावी साल है या चुनाव आने वाले हैं तब आप ये योजनाएं लेकर आएंगे। तब आपको महसूस होगा कि कहीं ना कहीं महिलाओं को आर्थिक सहायता या उन्हें सम्मान देने की जरूरत है। ठीक है, ठीक, चलिए मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। नेहा बग्गा जी, ठीक है, 1000 की राशि तो अमाउंट में जिन महिलाओं के खातों में आज नहीं गई होगी उनके खातों में हो सकता है कि कल तक पहुंच जाए। लेकिन नेहा जी, कहा तो ये जा रहा है, एक परसेप्शन यही सामान्य तौर पे कि भाई जब 1500 के विरोध में ये या अपोज में या उसको टारगेट करने में 3000 का अनाउंसमेंट हो गया आज। प्रशांत जी, सबसे पहले तो जो
प्रदेश की 50% की आधी आबादी है जी। उनकी ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना ऐतिहासिक कदम उठाया है कि बहनों को आर्थिक तौर पर भी सशक्त करने का निर्णय लिया और आज 6 बजे वो राशि जो है 1000 रुपए की उनके खातों में पहुंच गई है, जो प्रति माह पहुंचेगी। और इससे पूर्व में भी हमने देखा था कि मध्य प्रदेश वो राज्य रहा जिसने राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और अब आर्थिक तौर पर महिलाओं को सशक्त किया है। चाहे आप स्व सहायता समूह से जोड़कर देखें 45 लाख बहनों को, चाहे 45 लाख लाडली लक्ष्मियों को देखें, जो आज जन्म से लेकर शिक्षा दीक्षा और आगे जब वो जाती हैं हायर सेकेंडरी के बाद में कॉलेज के लिए पढ़ने के लिए, तो चाहे वो मेडिकल की पढ़ाई हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, सारी के सारी मुख्यमंत्री जी उसको व्यय कर रहे हैं। और एक बात और कि कांग्रेस पार्टी बहुत हल्ला मचा रही थी कि ये 23 साल से है, तो 21 साल की जो बेटियां हैं जिनका विवाह हो गया है, जो महिलाएं हैं, उनको भी आज मुख्यमंत्री जी ने इसमें जोड़ लिया है। मुख्यमंत्री जी ये जानते हैं क्योंकि गरीब परिवार से आते हैं, वो कांग्रेस के कमलनाथ जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे, उनकी तरह कॉर्पोरेट कल्चर के नहीं है ना प्रशांत जी। सबसे बड़ी बात ये है वो समझते हैं, उन्होंने धूल देखी है, धूप देखी है, किसान का पसीना देखा है, गरीब माँ का दर्द देखा है, बच्चों की जो छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं वो देखी हैं, परिवार की जो समस्याएं होती हैं वो देखी हैं। और इसीलिए उन्हें पता है कि अगर आज 1000 रुपए की राशि है तो उससे कम से कम छोटे मोटे खर्च जो है वो पूरे होने लगेंगे। अगर आवश्यकता पड़ी, जरूरत पड़ी, बहनों की ऐसी मांग आई तो उस राशि को बढ़ाया भी जाएगा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अभी कांग्रेस की जो प्रवक्ता है प्रतिभा जी, वो कह रही थी कि हमने ये करके दिखाया है। 1500 रुपए, अभी मैं वो चेक भी कर रही थी दोबारा से और वो कुछ आंकड़े सामने भी आए हैं। 500 रुपए सिलेंडर, 1170 रुपए का सिलेंडर राजस्थान में मिल रहा है। आपके सभी दर्शकों से मैं आग्रह करती हूँ न्यूज 18 के कि आप गूगल करके देखिए कि जो घरेलू सिलेंडर है उसका आज दिनांक का रेट क्या है, आपको पता चलेगा 1170। छत्तीसगढ़ का गूगल करके देखिए, आपको उसमें मिलेगा 1127। तो कांग्रेस का जो झूठ है वो जनता के सामने बार बार आता है। 4 दिन हुए जुम्मे जुम्मे सरकार बने कर्नाटक के अंदर, और बिजली का बिल जो हाफ करने की बात की थी सिद्धारमैया जी ने 3 रुपए उस पर बढ़ा दिए हैं। तो ये जिस प्रकार के कांग्रेस का छलावा होता है, आपको तो वो भी याद होगा कि बेटियों के विवाह निकाह पर 51,000 रुपए कागज पर तो लिख दिया था, पर वो मिला क्या? बच्चे पैदा हो गए। प्रतिभा जी एक सवाल भी उठा रहे हैं कि भाई आपको आप लगातार 4 टर्म रहे हैं लगभग, उसमें 15-16 महीने अगर छोड़ दिए जाएं, इस बीच आपको महिलाओं की याद नहीं आई? मैं आपको बताती हूँ, आज 45 लाख जो महिलाएं मैंने बोली, जो आपको हर बार दिखाई देता है कि मुख्यमंत्री जी ने आज भी अपने स्पीच में उस बात का वर्णन किया है कि मैं चाहता हूं कि मेरी प्रत्येक बहन जो है वो लखपति बने, स्व सहायता समूह से जुड़े, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े, जिसे हम SSG कहते हैं, उससे जुड़े, ताकि वो जो छोटा जो जिस प्रकार की जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं या जो नई नई चीजें हैं वो बनाकर उसको आगे बढ़ाएं और उनसे उनका रोजमर्रा का जीवन चले। 10,000, 12,000, 15,000 रुपए वो प्रति माह के कमाएं और सालाना जो है वो लाखों में उनकी कमाई होती है। और ये होने लगा है। हम दीदी रसोई के माध्यम से देखते हैं, हम जो लोकल बांस के प्रोडक्ट्स बनाने वाली महिला उससे देखते हैं, जो हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, आज वो महिलाएं उसको बढ़ चढ़ कर रही हैं। और क्योंकि महिलाओं की बात हो रही है तो ये बताना और आवश्यक है कि आज जो स्कूल की यूनिफॉर्म्स हैं वो स्व सहायता समूह के माध्यम से आदिवासी अंचल से आने वाली बहनें बनाती हैं। प्रशांत जी, आज प्रश्न ये उठता है कि कांग्रेस जितनी बातें करती आई है, 1500 रुपए का ये अंजाम हुआ कि इनके पास कोई अधिकार नहीं है कि वो आधार कार्ड कलेक्ट करें। पर आपने देखा कि दमोह में जो इनका यूथ कांग्रेस का नेता कलेक्ट कर रहा था ये आधार कार्ड, जिसमें पर्सनल डिटेल्स ले रहा था, उससे वो महिला साइबर क्राइम का उसको थ्रेट हो जाता है। सिम आज जो है वो आधार कार्ड से कनेक्टेड है, आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार कार्ड से कनेक्टेड है। कांग्रेस के पास कोई बिना नहीं है उसको कलेक्ट करने का। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, कूड़े के ढेर में आपके आधार कार्ड जा रहे हैं महिलाओं के। और फिर जो इसके नौशाद खान टाइप के जो अनेकों कांग्रेसी घूम रहे हैं जिले जिले में, वो उसका मिसयूज करते हैं, कहीं पर बच्चियों के साथ छेड़खानी करते हैं और फिर पॉस्को एक्ट में अंदर चले जाते हैं। तो ये कांग्रेस का मूल चरित्र है। और मैं ये जानना चाहती हूं कि जब कांग्रेस बार बार प्रश्न पूछती है तो एक जगह का डीबीटी का वो दिखाते हिसाब कि छत्तीसगढ़ में दे दिए 1500 रुपए 5 सालों तक, राजस्थान का दिखाते, आज झारखंड में सरकार है वहां का दिखाते, साझा सरकार इनकी बिहार में चल रही है वहां का दिखाते, पर ना आपको जवाब ले लेते हैं 500 का मिलेगा ना 1500 का खाते मिलेंगे। मैं जाऊंगा दिनेश जी के पास, लेकिन उससे पहले प्रतिभा जी राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का जिक्र नेहा बग्गा जी कर रही हैं कि भाई कहां कहां क्या क्या जो आपने योजना अनाउंस की हैं बताइए ना, कहां अप्लाई हो गई। दूसरा ये कि IIMT में अब डेटा जुटा रहे, ये भी सुन लीजिए, डेटा जुटा रहे हैं आप, सरकार में आते तब वो सारी एक्सरसाइज शुरू करते, अभी इंतजार है। देखिए
जी, जैसे ही हिमाचल प्रदेश में जैसे ही हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी है, प्रियंका गांधी जी ने खुद जाके वहां पे आर्थिक सहायता महिलाओं को देने के लिए 1500 रुपए की जो योजना थी उसकी शुरुआत की है। और ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। और राजस्थान में भी इसी तरीके से 500 रुपए के सिलेंडर जब से सरकार बनी हुई है तब से मिल रहा है। इसमें कोई वो नहीं है कि कोई डाउट ही नहीं है। ये जिस तरीके से कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों की कर्ज माफी करी थी और बीजेपी के प्रवक्ता निरंतर ये कहते रहे कि कहाँ किसानों की कर्ज माफी हुई है। तो ये इस तरीके कांग्रेस सरकार ने जो भी वादे हमेशा किए हैं उनको हमेशा पूरी तरीके से पूरा किया है। और इसी तरीके से जो नारी सम्मान योजना आई थी, अभी कोई कंपटीशन तो चल नहीं रहा है कि आपने 1000 किया है तो हमने 1500 किया है, हम उसको 3000 कर देंगे। मेरा सीधा सा सवाल ये था कि अगर आप महिलाओं का भला करना चाहते हैं, महिलाओं के लिए आपकी इतनी अच्छी सोच है, तो आपने यह योजना इतने सालों में क्यों नहीं शुरू करी और तब आपको क्यों नहीं महसूस हुआ कि इन्हें आर्थिक सहायता की उन्हें जरूरत है। और वहीं आप इसी लाडली बहना योजना के तहत ही अगर आप इस योजना को डिटेल में देखेंगे तो बहुत सारी इसमें चीजें हैं जिसकी वजह से बहुत सारी महिलाएं अपात्र हो जाती हैं इस योजना से। जैसे कि जो महिला उत्पीड़न से ग्रसित जो महिलाएं हैं, जो विधवा महिलाएं हैं जिनके घरों में और बहुत सारी ऐसी जिन महिलाओं को सच में जरूरत है वो इस चीज से अपात्र हो जाती हैं। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत उन्हें 600 रुपए मिलता है तो उन्हें अब ये 1000 रुपए नहीं मिला करेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी महिलाओं को प्रदेश की उन्होंने अपात्र कर दिया है। मतलब एक ही परिवार में अगर 2-3 महिलाएं हैं तो एक को मिलेगा, दूसरे को तो नहीं मिलने वाला है। जिसके घर में 5 एकड़ जमीन हो, जिसके घर में 4 पहिया वाहन हो, तो मतलब इस तरीके से उन्होंने कैटेगरीज डिवाइड करी हुई है और महिलाओं को इस तरीके से काटा हुआ है। तो बहुत ही प्रदेश में कम महिलाओं को ये पात्र बनाकर और उसका बड़ा एडवर्टीजमेंट करके और घोषणा करके लुभावनी तरीके से दिखा करके वोट बटोरने की एक, मैं फिर से वही बात कहूंगी कि वोट बटोरने की कोशिश है। अगर महिलाओं को सशक्त करने की बात है, महिलाओं को सशक्त करने की बात है, तो अगर आप प्रदेश में देखेंगे तो पिछले 5 सालों में महिलाओं के ऊपर जो रेप हुए हैं, रेप केसेस की अगर हम बात करें तो लगभग 26,700 रेप केसेस प्रदेश में है। आप दोनों सियासी दल हैं, कोई भी योजना बनाएंगे तो स्वाभाविक है कि वोटर तो टारगेट में होगा ही। चुनावी साल है तो इस पर कोई सवाल उठाना भी है नहीं मुनासिब। नहीं तो बिल्कुल मैं ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। दिनेश जी, 1.25 करोड़ कहा जा रहा है कि 1.25 करोड़ महिलाओं को पहली किस्त जा रही है, लाभान्वित हो रहे हैं। 1.25 करोड़ मतलब ये 1.25 करोड़ महिलाएं अगर इनके खाते में गई हैं, माइंड डाइवर्ट होता है, परिवर्तित होता है, घर के 1-2 लोगों को और अगर परिवर्तित करती हैं तो कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, भाजपा ने अपनी योजनाओं के जरिए एक लाभार्थियों का बहुत बड़ा वोट बैंक बनाया है। हालांकि किसी एक योजना की वजह से, सरकारी योजनाओं की वजह से ही अकेले हार जीत नहीं होती है चुनाव में। आप देखिए, विधानसभा के पिछले शिवराज सिंह जब से मुख्यमंत्री बने तब से प्रदेश में भाजपा की सरकार ने महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए, बच्चों के लिए, हर वक्त के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू की हैं। उनका लाभ भी उनको मिल रहा है, वो लाभार्थी भी हैं। बावजूद इसके 2018 का चुनाव हुआ, पिछला चुनाव हुआ तो पिछले चुनाव में भाजपा रह गई, या चुनाव हार गई, नहीं जीत पाई। तो कहीं ना कहीं ये भाजपा को लगा कोई ना कोई कमी है। तो जैसे भाजपा लाडली लक्ष्मी योजना लेके आई, उसका प्रचार प्रसार कर रही थी, उसको उत्सव के रूप में प्रस्तुत कर रही थी, उसी तरह कांग्रेस जवाब में ले आई और वो जो है जगह जगह फार्म भरवाने लगी। जब कांग्रेस ने पिछले चुनाव से पहले किसान कर्ज माफी की योजना लागू की थी, की घोषणा की थी, तब उसने सरकार बनने से पहले जगह जगह अपने किसानों से फार्म भरवाए थे, संकल्प पत्र भरवाए थे। तो ये अभियान दोनों तरफ से चलाते हैं, लेकिन इन योजनाओं के कारण ही पार्टी चुनाव जीत जाएगी या सरकार बन जाएगी, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो भाजपा ने 20 साल में, इसमें कोई शंका नहीं है कि बहुत सारी योजनाएं लागू की है, हर वर्ग के लिए लागू की है, और लड़कियों और महिलाओं और छात्रों के लिए तो रिकॉर्ड तोड़ लागू की है। बावजूद इससे सरकार पिछली बार चुनाव हार गई। मुझे लगता है उसकी भरपाई कैसे हो, जो कमी रह गई थी उसको कैसे पूरा किया जाए। तो शिवराज जी इस योजना को लेके आए हैं। इस योजना का अच्छा रिस्पांस प्रदेश भर में मिला है। इस योजना को लेके शिवराज जी ने, भाजपा ने, मंत्रियों ने जगह जगह सम्मेलन किए हैं, लाडली बहना सम्मेलन हुए हैं, उनमें खूब उत्साह देखने। तो शिवराज जी की कोशिश यही है, जो कमी कभी रह गई थी, पिछली बार रह गई थी, वो कमी न रह जाए। मुझे लगता है इसको ध्यान में रख के ही पूरा अभियान चलाया गया है। बिल्कुल ठीक बात है। नहीं बग्गा जी, एक आरोप प्रतिभा जी लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई स्क्रूटनी में आपने बहुत सारी महिलाओं को बाहर कर दिया, किंतु परंतु लगा दिए बहुत सारे। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी टूल किट एजेंडे पे ही चलती है प्रशांत जी, क्योंकि ये पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए जमीन पर उतरते हैं।
चाहे वो विधवा महिला हो, चाहे वो 21 साल के ऊपर की विवाहित महिला हो, सबको इसमें जोड़ा गया है और उनको 1000 रुपए की राशि मिलेगी। जिनको 6 रुपए की पेंशन मिलती है, 400 रुपए मिला के उनको 1000 रुपए मिलेंगे। तो कांग्रेस पार्टी ये जो भ्रम फैलाने का काम कर रही है, धरातल पर तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और सरकार की योजनाएं सरकार के माध्यम से पहुंच रही है। मुझे लगता नहीं कि कुछ काम कर पाएगी। अगर इनके पास तथ्य होते तो उस नोटिफिकेशन को राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकार के सामने रखती कि कहां पर, हिमाचल में कहां पर 1500 रुपए दिए या इन राज्यों में कहां दिए, या फिर ये बताती कि 15 महीने की जो कमलनाथ जी की सरकार थी, कहा था कि प्रति सिलेंडर 100 रुपए कम करेंगे, दिखा देती वो नोटिफिकेशन कहां पर लागू किया। या फिर ये 27 लाख किसानों की कर्ज माफी की जो बात कर रही हैं, कितनी राशि माफ की यही बता दे तो मैं मान जाऊंगी कि हाँ वाकई में इनकी सरकार ने माफी की थी। तो देखिए 100 रुपए अगर 27 लाख किसानों के माफ कर दिया होगा, किसी का 100, किसी का 150, किसी का 200, तो इनका वादा था 2 लाख रुपए तक की किसानों की कर्ज माफी होगी। एक किसान तो ले आते, 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता वाला एक युवा तो ले आते। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देती हूँ कि चाहे जवाब ले लेते हैं प्रतिभा जी। प्रतिभा जी, नेहा जी जो बात बता रहे हैं, 2-3 बात 2018 में पेट्रोल के दाम करने का वादा था, गैस सिलेंडर में 100 रुपए जिसका जिक्र नेहा जी कर रही हैं, बेरोजगारी भत्ता बेरोजगारों को, लेकिन अप्लाई नहीं हो पाए वो। देखिए बहुत ही कम समय के लिए कांग्रेस की सरकार रही है और कमलनाथ जी ने जितना काम योजना बनाकर जितना काम वो कर सकते थे उन्होंने किया है और निरंतर वो आगे और भी अपने उद्देश्य के साथ चल रहे थे कि वो सारी चीजें और सारी योजनाएं हमारे प्रदेश के लोगों के लिए लेकर आएंगे, जिसके तहत उन्होंने कर्ज माफी और उन्होंने हर बार हर अपनी हर यात्रा में और हर स्पीचेस में जाके लोगों को बताया है कि कर्ज माफी हुई है। और निरंतर बीजेपी के प्रवक्ताओं द्वारा ये हमेशा बोला गया है कि कांग्रेस द्वारा किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई है। तो ये वक्त कम है, माफी के साथ आपको रोकूंगा, लेकिन जैसा कि दिनेश जी कह रहे थे कि जाहिर है कि जहन में जरूर चल रहा होगा कि आखिर अब 1500 का जवाब क्या हो। तो 1500 का जवाब है 3000। अब बारी कांग्रेस की विचार करने की है कि इसका जवाब किस रूप में आता है। माफी चाहूंगा, चर्चा को यही खत्म करेंगे। आप सभी खास मेहमान का नेहा बग्गा जी, दिनेश निगम त्यागी जी, प्रतिभा सिंह जी, बहुत धन्यवाद। डिबेट में इतना ही।